यदि आपका भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे आप सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। पेज को लाइक कर लें, ठीक है, और आप वहाँ पे भी मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। देखिए ये जो अंकुश कुमार पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक सवाल है, मेरे दादाजी के नाम से जो है खतियान है जिसमें कि 4 खेसरा है, ठीक है, 4 जो है खेसरा है और जो है खाता जो भी है और ये एरिया है पूरा एकड़ में, ठीक है, एरिया है। अब जो है जिसमें एक आदमी ने जो है 1958 में रजिस्ट्री करवाया था और 229 खेसरे में से जो है वो 82 डिसमिल जो है ये पता है, पर 1960 में किसी ने रजिस्ट्री करवा लिया, पता नहीं उसमें से रजिस्ट्री जो है करवाया है, ठीक है, और ये सारा है। जबकि 1960 में जो केवाला करवाया उसका केवाला में एक जो है खेसरा नहीं है और उस खेसरा में जो है 2 और 96 डिसमिल जमीन है। इसमें पहले जिसने रजिस्ट्री करवाया था उसमें 82 डिसमिल लिया और उसमें से जो है बच गया है ना, एक तो 2 एकड़ 14 डिसमिल जो है वो बच गया, ठीक है, और ठीक है बिल्कुल। और 1960 में किसी ने जो है रजिस्ट्री करवा लिया तो उसमें से जो अपने केवाला में उसने जो है खेसरा भी नहीं है लेकिन जमीन भी ज़्यादा चढ़ा लिया, ठीक है, जबकि उस खेसरा में 2 है। देखिए अब आपका जो हम आपको सारा बात हम आपका समझ गए। 19 बात आप कर रहे हैं 1958 की, ठीक है, और 1960 की, ठीक है, 1960 की। अब ये उस समय जो है दोनों जो भी होता था वो पुराना खाता खेसरा से होता था, ठीक है। अब अगर आप में इसमें सुधार चाहते हैं, उसका सही प्रमाण चाहते हैं कि वास्तविक रजिस्ट्री है कि नहीं है, जो भी किसी अधिकारी के द्वारा ये चीज़ संभव नहीं है। आप पुराना रिकॉर्ड देख के आपका जो है कुछ भी शुद्धि कर देना मतलब कोई भी अधिकारी के पास नहीं हो सकता। आप कहीं भी चले जाइए तो आपको जाना कहाँ है, आपको जाना होगा इसके लिए सिविल कोर्ट, ठीक है, आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा, ठीक है। सिविल कोर्ट में जो है सब जज के पास आपको केस फाइल करना पड़ेगा इसके लिए, और ये बेहतर विकल्प है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये खाता से संबंधित रखने वाले जितने ये लोग हैं उस सारे पे आपको नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस करने के बाद जो है सबसे एक रिपोर्ट मांगा जाएगा, सीधी सी बात है, जिसको नोटिस जाएगा वो अपना रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे जो है किस आधार पे उसका जो है ये बना है, ठीक है। और जो जिसके पास कागज़ नहीं होगा तो उसको अपना कागज़ निकालने का भी उसको मौका दिया जाएगा अगर वो वैलिड होगा तो, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है सारा कुछ उसका जो है सुधार संभव है और वहाँ से जो है आप उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं मैंने 5 साल पहले ज़मीन लिया था और उसका 5 साल पहले रजिस्ट्री और मोटेशन भी हो चुका है और 2021 तक रसीद भी कर चुका है। उस परिवार का दूसरा पक्ष उस पर टाइटल सूट कर दिया है, सर उसका उपाय बताइए। 5 साल पहले किया, मोटेशन आपका अगर हो गया है तो आप एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है। 2021 तक रसीद है, रसीद को कटाते रहिए। टाइटल सूट जो है अगर उस पर कोई भी कर दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया है, ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं है कि देखिए केस सीधी सी बात है कि केस जो है न्यायालय के द्वारा जो है मतलब प्रक्रिया होता है और ये ऐसा नहीं कि अगर जीतेगा तो ऐसा नहीं कि ये टूट नहीं सकता, बिल्कुल टूट सकता है, 100% संभव है कि टूट सकता है। लेकिन फिलहाल आपके पास एक पक्ष है, ठीक है, और वो आपस का मामला है और आप अब जमीन को दखल में रखिए और आपके पास एक पक्ष है कि आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं और आपने जमीन को रजिस्ट्री में लिया और उसका जो है वेरीफाई करने के बाद अधिकारी द्वारा मोटेशन भी हो गया कि मोटेशन तभी होता है जब उसको अधिकारी द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है आप निश्चिंत रहें फिलहाल। और उसको अपना अगर पर्सनल टाइटल सूट है तो अगर उसका ज़मीन जो है ज़्यादा कम कहीं पे कुछ होगा तो उसका अपना कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से निराकरण किया जाता है। आपको कोई तरह का दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए। ये 90% चांस है और 10% ये भी चांस है कि दिक्कत हो सकता है अगर वैसा जो है कंप्लीट। अब उसका ज़मीन का क्या जानकारी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मतलब अगर ऐसा होता है जो 10% जो है दिक्कत हो भी सकता है। ये पूछ रहे सर मेरा कमेंट का जवाब दीजिएगा। ये पूछ रहे सर मेरा घर गैर मेजर हुआ ज़मीन पे था और किसी दूसरे ने हाल ही में अपने नाम से करा लिया और अब वो जो है मेरा
वहाँ आप भी मेरा कब्जा है तो हम क्या करें। देखिए गरमजरुआ ज़मीन पे था और किसी दूसरे ने अपने नाम पे अगर करा लिया है तो आप जाइए, इस चीज़ के लिए सीओ को से मिल सकते हैं, उसके बाद जो है DCLR से मिल सकते हैं और उसके बाद जो है ADM से भी मिल सकते हैं। तो इतना जगह भी आपको जो है जाना चाहिए। और ठीक है, तो इसलिए इसके अगर इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि वो अपने नाम पे जब वो बंदोबस्त अगर वो करवा लिया है तो और आपके दखल में है, सबसे पास आपका जो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि वो आपके दखल में है, ठीक है। और दखल में अगर आपका है तो आप ही का बंदोबस्त का जो है गरमजरुआ ज़मीन का हक बनता है और ये जो है आप चाहें तो जो है उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो है ये जो सारा प्रक्रिया होगा वो होता CO के द्वारा ही है। आप कहीं भी ऊपर जाएंगे आदेश CO को ही किया जाता है, आवेदन देना चाहिए, तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे जो है बात बन जाए और आपका जो है बंदोबस्त कर दिया जाए। अगला जो ये सवाल है कि अगर ज़मीन के जमाबंदी पंजी में लगान का अंतिम साल ना दिखाई दो, परिमार्जन में कौन सा अंतिम साल भरना होगा। देखिए ज़मीन का जो है जमाबंदी पंजी में अगर लगान का मतलब जो है अंतिम वर्ष नहीं दिखाई देता है तो आप जाके रजिस्टर से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए अपने अंदाजे से। फिलहाल कोई नहीं भरना, आप जाइएगा कर्मचारी के पास तो वहाँ पे जरूर इन्फॉर्मेशन भरा होगा कि क्या है वहाँ पे, कि इसलिए ज़मीन का जब रसीद कटता है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, उसके पास दोनों रजिस्टर होता है, ऑनलाइन वाला भी, ठीक है, और ऑफलाइन वाला भी। तो जो आप जैसे रसीद कटा रहे होंगे तो ऑफलाइन कटाते तो ऑफलाइन में जाके देख सकते हैं और वही आपको भरना पड़ेगा वहाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही भरना है आपको। सरकारी ज़मीन में जो है मेरा घर है और हमारे पास कोई कागजात नहीं है तो कोई बंदोबस्त करा लिया है तो किसका ज़मीन होगा। देखिए ज़मीन जिसके दखल में है फिलहाल, है ना, अभी फ़िलहाल वर्तमान में वही मालिक होता है। अब कोई क्या करवा लिया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस बात का रिपोर्ट आपको CO को करना चाहिए, ठीक है। उस बात का रिपोर्ट आपको CO को करना चाहिए कि ज़मीन पे मेरा दखल है, सरकारी ज़मीन है और हम जो है उसको फ़िलहाल दखल करके मेरा घर बना हुआ है और जो है किसी ने उसको जो है बंदोबस्त करा लिया है तो वो मेरे नाम पे बंदोबस्त होना चाहिए या उसके नाम से भी बंदोबस्त रद्द होना चाहिए। तो ये जाके जो है आप CO साहब को आवेदन कर सकते हैं, जो भी होगा उन्हीं के द्वारा होगा, तो आप उनको जो है उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 1905 में खतियान 9 डिसमिल था और 4 डिसमिल हो गया, सर सुधार होगा कि नहीं। बिल्कुल 1905 में जो है था और बाद में अगर वो 4 डिसमिल हो गया, खतियान में रकबा कम हो गया, तो इसके द्वारा जो है आपको TS टाइटल सूट से जब इसमें जो है सुधार होगा। 1 डिसमिल जो है दूसरा खाता जिसमें भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, और दखल में जो है वो दखल में नाम है, वह ज़मीन मेरा कब्जा था, वह जो है खाली कर दिया है, मेरा ज़मीन होगा कि नहीं। देखिए सीधी सी बात है कि जिसमें जो हो गया उससे मतलब नहीं है, आप जो भी है अगर वो कोई कब्जा कर लिया है सीधा उस पे जाके TS फाइल कर दीजिए, पुराना खतियान ओरिजिनल निकाल लीजिए, नया वाला ओरिजिनल निकाल लीजिए और इस पे जो है आपका सुधार हो जाएगा और वो नया वाला में जो भी आपका जो है वो 9 डिसमिल बन जाएगा और किसी में चला भी गया है तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई तरह का समस्या नहीं होगा। लेकिन आपको इसके लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा तभी संभव है। ये पूछ रहे हैं कि जो है हम लोगों को जो है पूरा ज़मीन है, पुराना खतियान है, पुराना रिटर्न है, जो हम लोग जो है सुधार करवाना चाहते हैं। सुधार करने में जो है कोताही करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, CO कर्मचारी और उनसे जुड़े हुए जितने भी लेते हैं, दिनेश चंद यादव और महबूब अली कैसर, ये सब जो और ज़्यादा वह से मिलकर आनन फानन में पैसा लेकर कार्य को नहीं होने दिया जा रहा है। आगे अगर कोई हमारा लोग काम होगा तो हम लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, फिर मत कहना कि उल्लंघन क्यों किया। हम जो है जगह हर जो पदाधिकारी के पास आवेदन का गुहार लगा चुके हैं, कार्य करने का भी गुहार लगा चुके हैं, जो कार्य सही ढंग से नहीं करता है, पैसे के बल पे जो है कर रहा है, आनन फानन में बता दिया जाए तो सही कार्य नहीं किया जाता है। लक्ष्मण शर्मा जी, कोई भी ये बात नहीं है। अगर आप सही हैं और तो इसके लिए आपके लिए कोर्ट है और कोर्ट का रास्ता में आप ये देखिए कि किसी मुख्यमंत्री को जेल हुआ या नहीं हुआ, किसी ऑफिसर को जेल हुआ या नहीं हुआ, तो मतलब या ऐसा नहीं है, या किसी बिजनेसमैन को जेल हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा का कमी था और पैसे के बदौलत हर चीज़ किया जा सकता है। कानून है,
न्यायालय है, न्यायालय का दरवाज़ा जो है आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप सही हैं तो अब सबसे बेहतर विकल्प आपके पास यही है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगला जो है ये पूछ रहे हैं कि 1964 का केवाला नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर आपको पुराना केवाला अगर नहीं मिल रहा है तो जो पुराना आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, हो सकता है कि आपका ज़िला में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो जो आपका पुराना रजिस्ट्री ऑफिस है आपको वहाँ जाना होगा और वहीं से जो है आपका ये पुराना मिलेगा, निकलेगा, तो वहाँ से ही आपको निकालना पड़ेगा। वहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको ईयर याद है और कुछ भी नहीं याद है, नाम वगैरह याद है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे जो है ढूंढने के लिए जो है प्रक्रिया है के लिए आपको दौड़ भाग करना पड़ सकता है, लेकिन आप जो है उसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यदि आप लोगों का ज़मीन संबंधित कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए